फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नाउन के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स इसके समझ रखे हैं। बेसिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके बेसिक्स देख सकते हैं। चलिए, नाउन के सेगमेंट को आज क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्क्रीट करेगी। उससे पहले क्विक रिविजन, जो चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, प्राइमरी, आई एम सॉरी, इट इज प्रॉपर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन क्या है। नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन हो सकता है जो किसी स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया को रिप्रेजेंट करे। तो किसी स्पेसिफिक नाम को अगर ये करे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल, ठीक है। राहुल हमने एक नाम ले लिया, कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे, यहाँ शिकी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। यहाँ जाइए वापस। तो प्रॉपर नाउन की हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हमने नाम रख लिया राहुल। अच्छा, ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उसे हम कह देंगे क्या? बॉय। तो किसी कैटेगरी या क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी या क्लास को हमने क्या क्या दिया? कॉमन नाउन के लिए। अच्छा, इसी कैटेगरी में हमने पढ़ा तीसरा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसकी बात करता है? कलेक्टिव नाउन बात करता है कलेक्शन की। जैसे एक बात कहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इसी लोगों के समूह को हमने कह दिया क्या? क्राउड। अच्छा, बाद में पता चला ये पहले तो एक जगह इकट्ठे थे, लेकिन कुछ समय बाद ये लड़ने झगड़ने लगे, तो उसी झुंड को हमने क्या कह दिया? मॉब। कुछ लोग आ गए, ठीक है, कुछ लोग आ गए, उनका भी एक झुंड था, वो थे सोल्जर्स, इनको रोकने आ गए, तो हमने उनका नाम रख दिया आर्मी। देखो ध्यान से अगर देखो तो ये नेम है, जैसा कि हम सब, ये कैटेगरी किसकी है? नाउन की। अब ये नाउन की अगर कैटेगरी है तो हमें नाउन का फंडामेंटल समझना पड़ेगा। नाउन होता क्या? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, बड़े ध्यान से समझना। नाउन इज जस्ट अ नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उनका कोई नाम है, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। अब वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको बाद में समझ में आता है। अगर कोई कलेक्शन है किसी चीज का, उसका जो नाम है तो उसे हमने कह दिया कलेक्टिव, ठीक है। तो बहुत इजी, अगर आप कंसेप्चुअली समझेंगे, थिंग्स आर वेरी इजी। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? दीज आर बेसिकली नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। पिछली वीडियो में सब बताया हूं डिटेल में, ठीक है। तो वहां से पढ़ सकते हैं, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस है। कोई भी सब्सटेंस है उसका नाम, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। लेदर हो गया, तो ये सारे आपके हो जाएंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद हमारी जो फिफ्थ कैटेगरी है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों, एक तो इसके बारे में थोड़ी सी, हालांकि डिटेल में बात करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो बात करें ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पोएट्स अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में यूज करते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो पोएट्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई सारी मैंने किताबें पढ़ी है, पोएम्स पढ़ेंगे तो आप इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब ऐसी चीज जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो बहुत गहरी चीज है, महसूस करना है। जैसे प्यार है, प्यार बोलते ही आप किसी दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, क्लास में रहना है आपको, ठीक है, पढ़ने आए हैं, लिखने आए हैं। तो एक ऐसी चीज जिसे आप महसूस करते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वहां तक मैं बोलूं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके दादा दादी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके नाना नानी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुस्कुराना चालू कर दिए हैं वीडियो देखते देखते, चलिए अच्छा, खुश रहना है, गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये एक ऐसी चीज है ना जिसे हम महसूस करते हैं। हमारी जो 5 सेंसेस जो भगवान ने दिए हैं, जिसके बारे में बहुत गहराई से कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भगवत गीता में बात की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां जाके सुन सकते हैं। तो ये 5 सेंसेस, अगर इन 5 सेंसेस से हम उनको एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी चीज को, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात, एक चेयर है, चेयर को मैं छू सकता हूं। तो जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब 5 सेंसेस आप जिनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। फिर से ध्यान समझना, इन 5 कैटेगरी में जिन चीजों को आप अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, समथिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस विद योर 5 सेंसेस, ठीक है। ये जो हमें 5 सेंसेस मिले हैं, जैसे किसी चीज को महसूस कर लेना, किसी चीज को सूंघ लेना, किसी चीज को टेस्ट कर लेना, किसी चीज को देख लेना, इफ यू कैन एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ योर सेंसेस, अगर वो सेंसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब तो आप इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में एक बहुत बढ़िया विषय है, आगे हम लोग डीप में समझेंगे ये क्या है। तो बेसिक जानकारी आपको एक हो गई। अब इसके बाद इनके बेसिस पे
मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। बिफोर वी जंप इनटू दोस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें फिर समझ लेते हैं, और उस छोटे सी बात को आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए एग्जांपल क्या है, एक छोटी सी बात है जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी इंट्रोडक्शन, अगर आपकी इंट्रोडक्शन जो मुझे सुन रहे हैं, द वन हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी इंट्रोडक्शन अगर आपके पिताजी थे तो आपसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरा सुपुत्र है। ठीक है, पुत्र नहीं बोल रहा हूं, पुत्र बोलने से बहुत नॉर्मल लग रहा है। सुपुत्र, आप एक अच्छे बच्चे, अच्छे बेटे होंगे, तो ये मेरा सुपुत्र है। अच्छा, अगर आपके ससुर जी आपके इंट्रोडक्शन देंगे तो वो कहेंगे ये मेरे दामाद हैं। ठीक है, अगर आपकी साली, मुझे पता नहीं है कि नहीं, अगर आप उस गहरी यथार्थ से परिपूर्ण हो चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, तो हो सकता है आपकी साली हो, तो अगर वो आपका इंट्रोडक्शन देंगे तो वो कहेंगे जीजा जी। अब यहां से ना एक बहुत प्यारी सी बात समझ में आती है। इसका मतलब यह कि व्यक्तित्व कोई एक था, मतलब पर्सन जो था वो कोई एक ही है, बट इसके इंट्रोडक्शन रेफरेंस पे बदल रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है इस व्यक्ति का, वो रेफरेंस में बदल रहा है। तो रेफरेंस जब बदल रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन बदल रहा है। सेम इज द केस। कभी भी हम किसी भी जब नाउन की व्याख्या करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि नाउन हमेशा ही ऐसे होगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसी बात को। देखिए, मैंने लिखा स्टिल वाटर्स रन डीप, एक छोटा सा सेंटेंस है। ठीक है, स्टिल वाटर्स रन डीप। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड स्टिल है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप क्या बताएंगे? हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरी वीडियो को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप मतलब आपने पीछे के कोर्सेज को नहीं पढ़ा, तो पहले पीछे के कोर्सेज को पढ़िए। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वी हैव 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। उन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से ये कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या करना, वर्ब को लोकेट कर देना। ठीक है, वर्ब को लोकेट करने के बाद, वर्ब को लोकेट करने के बाद अगर आपको उसके पहले मिल जाए किसका आंसर, व्हाट या हु का, तो वो नाउन होंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए हमारे अप्रोच को। हमने वर्ब को लोकेट किया, रन को हमने व्हाट, स्टिल वाटर्स रन डीप। वर्ब को हमने लोकेट कर लिया। ठीक, वर्ब से पहले हमने पूछा व्हाट रन डीप, तो हमें आंसर मिल गया स्टिल वाटर्स। इसका मतलब ये जो स्टिल वाटर्स है ना, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब इस कंप्लीट सब्जेक्ट में, इस कंप्लीट सब्जेक्ट से हमें चाहिए चीफ वर्ड। ये आपको मैंने बताया है, ये मैंने आपको बताया था। स्टिल वाटर्स हो गया यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट से जो चीफ वर्ड है जिसके बारे में बात चल रही है, मतलब जो मेरा टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है, तो टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है मेरा वाटर्स। टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है जो वो है मेरा वाटर्स। अब ध्यान से देखिए, ये हो गई मेरी टॉपिक, तो मैं बात इसके बारे में कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है जी, ये हो गई हमारी नाउन। अब ये जो स्टिल वर्ड है ना, ये इसका एट्रीब्यूट है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है उन्हें बहुत आसान लग रहा होगा, ये हो गया उनका एट्रीब्यूट। अब ये अगर इसका एट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब यहां ये जो स्टिल वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव के रोल में बैठे हुए हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, आप जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ये ग्रामर फंक्शनल ग्रामर होती है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रामर का मतलब एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल पे बैठा हुआ है। हमें किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अभी इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो स्टिल है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए अभी हमें समझ में आया कि स्टिल जो है इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ये कौन सा रोल में है, ये एडजेक्टिव के रोल में है। एक दूसरा सेंटेंस में आपके सामने अभी लिख देता हूं ना। दूसरा सेंटेंस है, राम इज स्टिल प्लेइंग हॉकी। राम इज स्टिल प्लेइंग हॉकी। अब ध्यान से देखिए, यहां मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि ये स्टिल जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब देखिए यहां ये जो इज प्लेइंग है ना, ये वर्ब है। अब ये जो वर्ड है ये किससे मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में आइडिया दे रहा है? ये इस वर्ब के बारे में आइडिया दे रहा है। वर्ब के बारे में आइडिया देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होता है।
वर्ब के बारे में आइडिया देने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। तो एक प्यारी सी बात समझ में आई कि कभी भी आपसे अगर कोई भी वर्ड पूछ लिया जाए तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आप ये कह सकते हैं इफ यू गिव मी अ सेंटेंस देन ओनली आई कैन टेल यू कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। ऑलराइट, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बतानी थी जो मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड को अपने दिमाग में से बिठा मत लीजिएगा कि इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होती है, बिकॉज द सेम वर्ड कैन प्ले two different roles in two different sentences।